नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल बी माइंड पे। चलिए आज बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। फीवर यानी बुखार के बारे में। बुखार कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ आज मैं एक टॉपिक पे को पकड़ूंगा। जैसे बुखार हुआ उसमें कितने प्रकार के आते हैं, आंतरिक ज्वार हुआ, फिर डेंगू, मलेरिया, इन्हीं के बारे में आज मलेरिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेसिकली बुखार होता क्या है कि हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ता है या फिर घट जाता है, तो इसे ही बुखार कहा जाता है। एलोपैथी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बुखार जो है एक रोग नहीं होकर किसी और बीमारी का लक्षण के रूप में बुखार को दर्शाया जाता है। आप लोगों को बचपन से लेके अभी तक कभी ना कभी बुखार ज़रूर हुई है, उनका अनुभव भी आपने किया है। बुखार में किसी को सर दर्द बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पेन होने लगता है, उनकी शारीरिक जो गतिविधियाँ होती है वो करने में उनको मुश्किल आती है, कभी बेड से वो नीचे भी नहीं उतर पाते, इतने उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा वो ट्रीटमेंट करे, हॉस्पिटल जाने से भी वो घबराते हैं। तो घर पर रहकर ही वो अपना इलाज कर सकते हैं, घर पर ही जो होममेड मेडिसिन है उनके द्वारा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा दिखेगा तभी मैं बताऊँगा। और साथ में बताऊँगा मैं आप लोगों को कि ज्वार के दौरान जो बुखार होगा उसके दौरान आपको क्या खाना चाहिए, उनके बाद आपको क्या खाना चाहिए, इन्हीं के बारे में आज बताऊंगा। इससे आप पूरी तरह से बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए नॉर्मल कभी कभी बुखार होता है तो आप अगर एक पैरासीटामोल की गोली ले लेते हैं तो उनसे भी काफ़ी बुखार में कंट्रोल हो जाता है, पर ये लॉन्ग टाइम आपको नहीं ठीक होता है। तो इससे आप ऐसा क्यों ना करें कि आपके पास अगर पैरासीटामोल और बाकी इलाज करने के लिए भी आपको पैसा नहीं है या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ भी अच्छी तरह से चिकित्सा नहीं हो पा रही है। और आपको जैसे पता है एलोपैथी की जो मेडिसिन है उसमें साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपना स्वदेशी उपचार, घर का जो उपचार है वो करें तो आपका यहाँ पे बुखार काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है और साथ में आपका जो हेल्थ भी वो बना रहता है। बुखार का अनुभव किस तरह से होता है इनके बारे में बात करते हैं। बुखार का अनुभव बहुत ही प्रकार के यहाँ से हो सकते हैं। किसी को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो किसी को जो देह हाथ की जो मांसपेशियाँ है उन पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, खाने का मन नहीं करता, उल्टियाँ भी आती है, सर्दी लग जाता है, कभी कभी नाक से खून भी आती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंखों में दर्द होता है, कभी कभी प्रकाश जो है उससे भी दिक्कत आती है, हल्ला चिल्ला जो शोरगुल होता है उन्हें भी रहना दिक्कत आती है। तो ये सब कुछ लक्षण है जो बुखार में हो जाते हैं और इन सब के साथ जुड़ा हुआ जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो हमारा शरीर का तापमान था वो कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है। ये बुखार के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इनका लक्षण होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 दिन से यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है धूप के कारण। तो इन्हीं से जो मौसमी बुखार जो होते हैं, जो वेदर के साथ में जो बुखार आते हैं 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, ये एक बुखार होते हैं। तो ये अपने आप चेंज हो जाते हैं कुछ घरेलू उपचार करने से। और चलिए अब बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। एनोफिलीज नामक कि मच्छर के काटने से मलेरिया के रोग होते हैं। इनके जीवाणु जो है पहला शिकार हमारे बॉडी के जो आरबीसी लाल रक्त कण है उनको शिकार बनाती है पहले। तो ये मच्छर दूसरे का खून पीकर जीवित रहती है। ठीक है, जब भी आपको ये मच्छर काटती है तो इनके जो जीवाणु आपके लाल रक्त कण में जाते हैं, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम कर देते हैं। साथ में अन्य रोग का जो संक्रमण है वो भी आपके बॉडी में आ जाता है। आने के बाद में आपको और भी ज़्यादा जो नई नई बीमारी होती है वो होने लगता है। ऐसे तो मलेरिया 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर सही से चेकअप ना करवाया जाए, अगर उनका खून की जांच भी नहीं करवाई जाए तो ये विषम ज्वार में भी बदल सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मलेरिया का मच्छर काटे, अगर थोड़ा बहुत अगर आती है आपको बुखार तो घर का घरेलू उपचार करें। अगर नहीं ठीक होती है तो आप डॉक्टर के पास जाए, वहाँ अपना ब्लड टेस्ट करवाएं क्या होती है, उनके बाद रिपोर्ट के अनुसार अपना चिकित्सा करवाएं। ठीक है, अभी इनके लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। इनके लक्षण जो होते हैं, सबसे पहला बात शरीर में दर्द, नाक से खून आना, कभी कभी ये पेचिश हो जाते हैं, शरीर का तापमान बढ़ जाना, कभी कभी पसीना आती है, पसीना आने के बाद जो इनको राहत थोड़ा अनुभव होती है वो इनको ऐसा महसूस होता है। सर्दी लगती है, मांसपेशियों में पीड़ा होना, इसका पहले जो भी मैंने बुखार के सिम्टम्स बताए थे वो होते हैं मलेरिया के रोग के लक्षण के बारे में। खून की अगर जांच करवाते हैं आप तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है या फिर अन्य बुखार हुआ है। ठीक है, बात करने वाले हैं इनके उपचार के बारे में। जो मैं उपचार बताऊंगा वो बहुत सारे होंगे, आपको जो सूटेबल लगे आप उसके अनुसार अपना कर सकते हैं। नींबू जो है, नींबू मलेरिया के रोग के लिए काफ़ी अच्छा है और अगर आप 3 से 4 दिन नींबू पानी पीते हैं लगातार तो मलेरिया का जो रोग है वो काफ़ी जल्दी दूर हो जाते हैं।
चलिए अब नींबू के बारे में बता रहे तो ये भी बता देते हैं आप लोगों को। आपको 2 नींबू लेना है और मिट्टी की जो हांडी आती है वो ले लेना है। उसमें आपको 500 ग्राम जल भर लेना है। वो उसमें 2 नींबू जो आप डाल देंगे, छिलका समेत डालना है, वो आपको उबालना है। उबालने के बाद में जो आपको पानी मिलता है वो पानी आपको अगर रोज़ पीते हैं ऐसे सुबह सुबह 4 से 5 दिन, तब आपके जो है मलेरिया का रोग है वो ठीक हो जाते हैं। ये हुआ। अब बात करने वाले हैं नीम के बारे में। नीम के पत्ते ले लेना है, साथ में आपको काली मिर्च ले लेनी है। 3 से 4 पत्ता नीम के ले लेना है आपको, और 2 से 3 काली मिर्च लेनी है। वो आपको अगर सुबह खाली पेट आपके चबा कर खाते हैं तो आपका जो जीवाणु है खून में जितने भी मिले हुए वो सब आपको दूर हो जाएंगे। इनके जो करवाहट होती है, इनके जो तीतापन होती है नीम में, वो इनको दूर कर लेंगे। साथ में आपको गोल मिर्च भी लेना है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं तुलसी के पत्ते को। खाली पेट में अगर सुबह सुबह उठ के आप तुलसी के पत्ते 3 से 4 चबाते हैं तो काफ़ी इनको राहत मिलती है। साथ में आप ये भी कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते चबाने के साथ साथ जो गोल मिर्च है वो आप ले गोल मिर्च लेने के बाद में आपको ले लेना है आपको तुलसी पत्ते के साथ में ऊपर से गर्म पानी आपको पी लेना। अगर आप नमक की बात की जाए तो 6 ग्राम भुना हुआ नमक आपको ले लेना है। साथ में 1 गिलास पानी में अगर आप मिलाकर पीते हैं तो आपका जो मलेरिया है वो ठीक हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखनी, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है या फिर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या फिर बूढ़े आदमी है, उन्हें ये चीज़ नहीं देना है। अगर आप जवान हैं, किशोर है, या फिर आप 13 से लेके ऊपर ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं या फिर बड़े हैं तो उनको ये चीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यही होगा कि आपको जिन्हें भी डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या फिर जो बूढ़े अंकल या बच्चे जो है उनको ये चीज़ नहीं देना है। उनके लिए यह और भी ज़्यादा खतरा बन सकता है, ठीक है। तो ये उनको नहीं देना है। फिर नींबू के बारे में आते हैं। नींबू को आपको काट लेना है। नींबू के जो कटा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर आपको नमक ऐसे करके डाल देना है। उसको गर्म करना है तावे पे। गर्म करने के बाद वो आपको अगर चाटते रहिएगा तो आपका जो मलेरिया का विषय धीरे धीरे वो दूर होना शुरू हो जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। नींबू के बारे में ये बात करने वाले हैं फिर से नींबू के बारे में। तो नींबू आपको ले लेना है। पहले तो आपको गर्म पानी कर लेना है 1 गिलास, उसके बाद आधा नींबू का रस उसमें निचोड़ के डालना है। ये उनको देना है जिनको भी बुखार के दौरान शरीर में बहुत ही ज़्यादा जो शारीरिक दर्द है, मसल में उनके दर्द आते हैं, उनको देना है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको देना है। अगर किसी को बुखार के समय खाने में अरुचि पैदा हो रही है तो आप उसके साथ जो आपने नींबू पानी बनाया है, गर्म करने के बाद उसमें जो नींबू डाला है, उसके बाद उसमें आप हनी जो मधु है वो भी डाल सकते हैं। तो इससे खाने में जो अरुचि पैदा हो रही थी वो अब रुचि पैदा होगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। चलो, जो बेसिक मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, वो मलेरिया से किस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। घर में अगर आपके नींबू या फिर नींबू पानी या फिर नारियल का पानी, नारंगी, मौसमी, फिर संतरा, इस तरह के अगर फल है आपके, तुलसी की चाय, नीम के पत्तियाँ का कुछ भी काढ़ा हो रहा, अगर ऐसा चीज़ का सेवन करते हैं तो काफ़ी जल्दी आपका जो मलेरिया का बुखार है वो ठीक हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ करना है और करने के बाद आपको ये चीज़ सही हो जाएगा। और अभी बात करने वाले हैं, नींबू का सेवन तो आपने कर लिया और तुलसी का पत्ता का भी सेवन कर लिया। अभी बात करने वाले हैं आपको डाइट में क्या लेना है, आप खाना किस तरह से खा सकते हैं जो आपको बुखार कम करने में सहायता आपको मिलेगी, ठीक है। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और साथ में बुखार जब आपका थोड़ा थोड़ा कमने लगता है उनके बाद आपको क्या खाना है उनके बारे में भी, बुखार के दौरान आप क्या दे सकते हैं इन्हीं के बारे में भी बात करेंगे। बुखार के दौरान आप रोगी को जो जैसे भी उनका पहला सिम्टम्स दिख रहा है, बुखार आ रहा है, थोड़ा तो हल्का हल्का बुखार आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये कर लेना है कि उन जो तेल के सामान है, मसालेदार सामान है या फिर मीठा कोई सामान है, ये चीज़ जो भी फास्ट फूड आते हैं, जो भी मतलब टेस्ट लगता है खाने में फूड, ऐसा फूड उनको बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। उनके बाद आप क्या दे सकते हैं, तो आपको जो उनकी कमज़ोरी भी फील होती है तो उसके लिए आप साबूदाना ले लेना। उस पर साबूदाना को थोड़ा सा गर्म करके उस पर दूध डाल के साबूदाना को बना दें, उससे शरीर की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। अगर और भी करना है तो आपको सूजी जो होती है वो उसका भूज कर उनको भी आप खीर का टाइप दूध बना के आप दे सकते हैं। साथ में जो आप आटा है, आटा को भी भूज लेना है, उन पे दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद में उनको थोड़ा सा आप चीनी तो नहीं दे सकते, वहाँ पे आप गुड़ अगर होता है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। वो देने के बाद लस्सी के टाइप बना के आप उनको दे सकते हैं जिन्हें भी बुखार आते हैं, ठीक है।
ध्यान यही बात का रखना है कि जब तक बुखार ना होते तब तक उनको मसालेदार सामान या फिर ऐसा कोई भी सामान नहीं दे जिससे बुखार और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें क्या आता है, मसालेदार सामान, तेल के सामान और भी जो फास्ट फूड आते हैं, पैकेट आइटम आते हैं, ये सब उनको नहीं देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बुखार जब उतरने वाला हो उसके बाद आपको क्या देना है, बुखार जब उतरने वाला रहे सबसे पहले जब बुखार उनकी नॉर्मल टेम्परेचर आने लगे, थोड़ा सा शारीरिक शक्ति में कमजोरी फील हो, तो आप उसको खिचड़ी या गर्म किया हुआ दलिया दूध के साथ आप दे सकते हैं। ये चीज़ आपको देना है। ठीक है, ये चीज़ कुछ दिन देंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। और फल का जो जूस होता है, जो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, वो आपको बुखार के दौरान भी दे सकते हैं, आप बुखार के बाद भी दे सकते हैं। जब वो हल्का हल्का खाएगा, इस तरह से ठोस पदार्थ नहीं खाएगा, तो उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, उनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, तो बुखार ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। और इतने सारे अगर आप उपचार करते हैं तो आपको डेफिनेटली 6 से 7 दिन में आपको औसम एकदम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको ये करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अभी आपको बुखार हो गया, ठीक है, अब आपको पेट साफ करना है, आपको बॉडी का सफाई करना है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मुनक्का ले लेना है। आपको रात को नहीं, आपको शाम को भिगोना है। ठीक है, शाम को मुनक्का लेके भिगा देना, उसमें अंजीर भी डाल लेना है। और सुबह जब उठते हैं तो इनको छान लेना, इनको सफाई कर लेना है। सफाई करने के बाद इनको मथ लेना है, मथ लेने के बाद अंजीर खा लेना है और जो मुनक्का है वो भी खा लेना है। ऊपर से आपका जो वही जिस पानी में आपने भिजा के रखा था वही पानी आपको पी लेना है। इससे होगा कि आपका शरीर में जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। ये आपको करना है, तब आपका जो बुखार है वो भी काफ़ी जल्दी होगी। ठीक है, अब छुहारा के बारे में बात करेंगे तो छुहारा भी आपको दूध में डाल देना है। रात को सोने के पहले दूध में डाल के वो थोड़ा उबालना है, उबालने के बाद में उसको पी लेने से शारीरिक वृद्धि होगी। जितने भी आपकी बुखार में जितने भी आपकी मसल कम हुई है या फिर मसल ग्रोथ में कम आई है, बहुत जन को ऐसा दिक्कत आती है, तो उनको ये देना है तो जल्दी से जल्दी वो रिपेयर होने में काम आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है और आपको जल्दी से जल्दी इसको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट मिलती है या आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में तो अगर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाइए। इंस्टाग्राम में जाने के बाद में फॉलो बटन दबा दीजिए। दबाने के बाद में आप वहाँ पर मैसेज करके कोई भी अपना पर्सनल कोई भी सवाल है उन पूछ सकते हैं मेरे से, मैं वहाँ पर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में अगर कुछ भी आपको डाउट है या फिर किसी को बुखार होता है, देखिए अभी सीजनल चल रहा है बुखार का, तो बहुत जन को बुखार आती है, तो वो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो बाहर जाने से घबरा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, तो वो घर पे ही अपना इलाज कर सकते हैं। जो मैंने बताया वो सामान तो आपको ज़्यादा वहाँ पे कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप इससे इलाज कर सकते हैं। ठीक है, आप करिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको करना ही चाहिए। और ये हो गया अभी जो मेन बात था आप लोगों के लिए, तो वो बात कुछ ऐसा था कि अभी देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है। ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो तो खुद पे खुद रिपेयर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा सुनने में आया, मैंने बहुत वीडियो भी देखा इस पर, जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है, उनका जो VIP या फिर DIP जो डाइट है वो आप ले सकते हैं। उनका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आपको यूट्यूब में जाना, सर्च बार में जाके लिखना है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को कोरोना का ट्रीटमेंट, तो किन्हीं भी कोरोना अगर पॉजिटिव ऐसा महसूस हो रहा है तो आप उनका DIP चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आप अगर कोई भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल जो मेडिसिन है वो दिया जा रहा है। अभी काफ़ी ठीक हो रहा है, लेकिन आप अगर घर पे ठीक हो सकते हैं तो बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि जो आप नारियल पानी का फर्स्ट दिन सेवन करना 4 से 5 गिलास तक, उसके बाद आपको सिट्रिक एसिड के जो फूड होते हैं, मौसमी का जूस, अनारस का जूस या फिर बहुत सारे सिट्रिक एसिड फूड रहते हैं वो खाने। उसके बाद में आपको नारियल पानी भी पीना है, सिट्रिक एसिड की जूस भी लेनी है, ऊपर से आपको सलाद खाना है। ठीक है, 3 दिन में आपका जो कोरोना होता है वो ठीक हो जाता है, ऐसा डॉक्टर विश्वरूप राय जी का मानना है। आप ये कर सकते हैं खुद के साथ में, अगर ज़्यादा सीरियस होते हैं आप तब डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है, या फिर उनका संस्था, नया संस्था बनाए है, गूगल में जाके अगर आप लिखते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में यूट्यूब में भी, तो उनका सारा डिटेल्स आ जाएंगे। उनका जो संस्था, उनका जो टीम है वो हेल्प करती है आपको, घर ही घर में आपको नॉर्मल ठीक करती है। उनका ऐसा दावा है, उनका कहना है कि 5000 जैसे पेशेंट है उनके पास में जिन्होंने ठीक हो गया है। उन्होंने एक कोरोना COVID-19 नाम की पुस्तक भी लिखी है, तो आप वो सब देख सकते हैं, उनका पढ़ सकते हैं। उनका काफ़ी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप इनसे डरना नहीं है, ये सब चीज़ से, ये नॉर्मल फ्लू है, उनका ये मानना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पेशेंट आ भी रहे, डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, खतरा भी इनसे कम है,
लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जिनको भी ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत है, जिनको डायबिटीज़ हो गया, यहाँ पे किसी का भी अगर सर्जरी हुआ है तो उनको काफ़ी ध्यान से, उनको ज़्यादा यहाँ पे रिस्क हो सकता है। ठीक है, इसी के बारे में आप डॉक्टर विश्वरूप जी राय का यहाँ पे चैनल आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी दिमाग में बात आती है वो आपका क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी अगर मलेरिया का कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मेरी जेब सब देते हैं प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार।